अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ हैदराबाद जामशोरी की मशहूर मछली मसाला भी। और मछली को किस तरह वो तैयार करते हैं वो सब सारी तरकीब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगी, बहुत मज़े की, बहुत आसान बनने वाली है। बस आपने जो मसाला तैयार करना है वो रेडी करना है, बाकी तो सब बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ये साबुत धनिया ले लिया था और यहाँ पर जाएगा ये सफ़ेद ज़ीरा, बग़ैर भुना हुआ है ये भी, इसको हमने भूनना है। और यहाँ 1 टेबल स्पून नमक ले लिया था मैंने। और ये काली मिर्च है, इसकी क्वांटिटी भी, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पर ले लिया है खटाई पाउडर। और यहाँ पे साबुत मिर्चें भी जाती हैं, वो मैं यहाँ पे रखना भूल गई थी, तो 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे और चूल्हा ऑन करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अब साबुत धनिया। तो फ्राई पैन गर्म होने का इंतज़ार था, उसके बाद आप साबुत धनिया डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर भर के डालेंगे इसमें, मैंने इसलिए थोड़ा सा और डाल दिया था। तो यहाँ पर अब इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो इसको ज़्यादा मतलब डार्क नहीं करना, बस ये कि आपको खुशबू आने लगे और एक कलर सा इसके अंदर चेंज हो जाता है वो होने लगे, तब ये इसकी भुनाई तैयार है। हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का हल्का रोस्ट करना है। धुआं निकलता हुआ हल्का हल्का सा नज़र आता है तो पता लग जाता है कि ये काफ़ी अच्छा हो चुका है, खुशबू भी आती है इसकी। तो यहाँ इतना बस इसको रोस्ट करना है। तो ये मसाला इतने मज़े का होता है, बस सारी जो कह लें कि इस मछली की जो जान है ना, रेसिपी है, वो यही मसाला है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हैदराबाद का मशहूर जामशोरो शहर का दरियाए सिंध के पास ही है और वहाँ पे ये मछली बनाई जाती है और यही मसाला उसके ऊपर छिड़का जाता है। और किस तरह वो बनाते हैं, किस तरतीब से वो देते हैं, किस तरह तैयार करते हैं, वो सारा आप इस रेसिपी में देखेंगे। और एंड तक देखिएगा इस रेसिपी को, ताकि एक स्टेप आपको समझ में आ सके। तो साबुत धनिया रोस्ट कर लिया था। अब यहाँ हमने सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ले लिया था और इसको भी इसी तरह हल्की हल्की आंच पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसमें भी जब खुशबू आने लग जाए तो ये तैयार है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो मछली की बहुत सारी रेसिपी है मेरे पास, इंशाल्लाह आपसे हर तरह की, हर जायके से, हर अंदाज से आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर काली मिर्च ले ली थी मैंने 1 टेबल स्पून। इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना कि ये गर्म हो जाए अच्छी तरह। इनको ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि जब हम इस मसाले को पीस के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और ये काफ़ी टाइम तक ये मसाला बाहर रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हो गई थी। अब रह गई थी खटाई, उसको तो हमने करना नहीं है, तो खटाई को पाउडर को हमने ऐसे ही डालना है। तो यहाँ की क्वांटिटी जो है तकरीबन ये देख लें, मैंने 1 टेबल स्पून डाली और फिर इसके बाद मैंने ये 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर डाला। तो इस मसाले के हिसाब से ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा था तो मैंने इतना ही डाला इसके अंदर। और यहाँ 1/2 टी स्पून मैंने ये नमक डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून। तो मुझे फिर याद आया था साबुत लाल मिर्चें रह गई थी, उसको भी ड्राई रोस्ट करना है, कलर चेंज होने तक इसको भी फ्राई करना है, साबुत लाल मिर्चों को, क्योंकि ये भी इसमें जाएंगी। तो ये हैं इसके मसाले। और यहाँ मैंने कर दिया था चूल्हा बंद और यहाँ पर अब हम इसको पीसेंगे। ग्राइंडर का जो छोटा जार होता है, मिक्सिंग जार छोटा वाला, उसमें आप ये बारीक पीस लें, पाउडर बना लें इसका। और ये मसाला हमारा तैयार है।
तो यहाँ ये मसाला मैंने पीस लिया था, ये देखिए इस तरह इसका पाउडर बन जाएगा। और बस ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब ये ख़राब भी नहीं होगा, काफ़ी टाइम तक आप इसको बाहर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, या जितनी आपकी फ़िश हो उस क्वांटिटी से आप इस मसाले को बना सकते हैं। तो यहाँ मेरी मछली के हिसाब से मसाला ज़्यादा था, तो लेकिन मैंने रख लिया था क्योंकि आगे मुझे इसका काम है, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसको पीस लिया था। तो आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मसाला पीसने के बाद जब मैंने इसे नमक मिर्च चेक किया और खटाई चेक की तो मुझे कम लगी, तो मैंने मज़ीद इसके अंदर 2 टेबल स्पून खटाई पाउडर के डाल दिए थे। और नमक भी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें यहाँ नमक भी डाल दिया था। तो अभी यहाँ पर पीसने के बाद इसको जब आप चखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक कितना कम है, मिर्चें कितनी कम है, खटास कितनी कम है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ ये मसाला हमारा रेडी था और मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया था जो मैंने ऊपर से डाला था। और इसको अब मैं एक कांच के जार में इसको भर के रख लूँगी ताकि मेरे आगे काम आता रहेगा। और अभी आपको मुझे दिखाना है किस तरह इस मसाले को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये फ़िश, और इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, ड्राई कर लिया था छन्नी में रख के। अब इसके अंदर जो जाएगा खाली हल्का सा हम नमक डालेंगे इसके अंदर, ताकि मछली के गोश्त के अंदर जो है नमक का फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर बस इस नमक डाल के इसको हमने करना है मिक्स अच्छी तरह, नमक ताकि अंदर बाहर सब अच्छी तरह लग जाए। आपने इतना इसको मिक्स करना है नमक के साथ। और बस इसको फिर मिक्स करने के बाद इसको आप 5 मिनट रखें। उसके बाद फिर हमने तेल गरम करके इसको फ्राई करना है। तो ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन यकीन कर इतने मज़े की होती है ये फ़िश इस तरह की, और बहुत लजीज बनती है। यकीन आपको मज़ा आ जाएगा जब आप बनाएंगे तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली थी और मेरे पास पिछली मतलब जो फ्राई किए हुए तेल थे मछली के, वो मेरे पास बचे हुए थे, जिनको मैं हमेशा मछली के सालन में या मछली फ्राई में इन्हीं को इस्तेमाल करती हूँ। तो इनको ठंडा करके छान के आप प्लास्टिक के जार में, किसी भी जार में आप रख सकते हैं। और इसको जब इस्तेमाल करना हो तो दोबारा आप इसको निकालें और फिर दोबारा आप इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये ख़राब नहीं होता, बल्कि इसके तेल के अंदर मज़ीद और ताकत होती है, मछली की फ्लेवर होते हैं, तो वो हमें मिलते रहते हैं। तो यहाँ अपने कढ़ाई के अंदर तेल को नहीं छोड़ना, बल्कि आपने ठंडा करके इसको जो बच जाए ठंडा करके एक जार में बंद करके रख लें ताकि बाद में आपके काम आ सके। तो यहाँ मैंने ये तेल अच्छी तरह गरम करना था, बहुत अच्छी तरह खोलता हुआ तेल बनाना था। और ये माशाल्लाह गरम हो चुका है कढ़ाई के अंदर तेल। अब इसके अंदर मैं चेक कर रही थी इस तरह हाथ रख के, ताकि मुझे इसकी भाप पता लगे। तो इस तरह एक अंदाज़ा हो जाता है कि तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है। और यहाँ पर अब मैंने डाल दी थी फिश। और अभी फिश डाली तो आपको बुलबुले जो है काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रहे हैं। तो इसका ये कह लें कि जब ये फ़िश जब तैयार होने लगेगी तो ऊपर के जो बुलबुले हैं वो बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और फ़िश नज़र आने लग जाएगी। तो आप समझ जाएं कि आपकी फ़िश जो है तैयारी पर है। तकरीबन 5 मिनट एक साइड पर इसको लगते हैं और 2-3 मिनट अगली साइड पर लगते हैं, क्योंकि टोटल डन हो चुकी होती है, डीप फ्राई होती है, तो ये अच्छी खासी बन जाती है। और ये देखिए अब बुलबुले इसके जो हैं बिल्कुल नीचे की तरफ जा चुके हैं और फ़िश नज़र आ रही है। और मैंने निकाला तो आपको कलर से अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़िश कितनी तैयार है। तो आपने इतना ही लाइट गोल्डन करना है फ़िश को, और ज़्यादा डार्क नहीं करना। और इतने ही टाइम के अंदर, जितना टाइम मैंने आपको बताया, इसमें मछली बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है, गोल्डन हो जाती है। तो यहाँ आपने इसी तरह फ्राई करना है सारी मछली को। तो हैदराबाद जाम शोरों की ये मसाला जो है बहुत फेमस है वहाँ का। बहुत कह लें कि रश लगा हुआ होता है, लाइनें लगी हुई होती हैं, बहुत दूर दूर से, कराची से लोग जाते हैं ये मछली खाने के लिए, जाम शोरों की मछली। और ये वाला जो मसाला है बस कह लें कि लाजवाब है। बस ये रेसिपी मेरे हाथ लग गई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी टाइम से मैं ये बनाती थी इस तरह, लेकिन जब से चैनल बनाया तब से सोचा चलो आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ, और यकीनन आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप खुद बनाएं, खुद खाएं मज़े से। और यहाँ सारी मछली मैंने फ्राई करके निकाल ली थी। और ये हरी मिर्च बड़ी वाली मैंने ले ली थी, जिनको बीच में से 2 करके 4 कर लिया था। ये हरी मिर्च इसके साथ सर्व होती है। तो
आप छोटी वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं यहाँ पर, पतली लंबी वाली जो छोटी होती है उसको भी आप फ्राई करेंगे तो उसकी भी तेज़ी ज़रा ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास फ़िलहाल यही थी तो मैंने इसी के 2 चाक करके इस तरह इनको हल्का सा लाइट गोल्डन किया है बस फिश को, मछली को, सॉरी मछली मछली चल रही है तो मछली नज़र आ रही है कढ़ाई में तो ये हरी मिर्च है, देखें इसका कलर देखें, ज़्यादा मैंने नहीं इसको फ्राई किया। तो बस इस तरह फ्राई करके निकाल देंगे। अब इसको सर्व करने का तरीका आपको बताती हूँ। मछली भी फ्राई हो गई, मसाला भी पीस लिया और हरी मिर्च भी तैयार हो गई। अब किस तरह इसको सर्व करते हैं, एक चीज़ और इसके अंदर जाएगी, वो मैं आपको अभी रेसिपी में इसी में बताऊंगी कि जब हम ये तैयार करेंगे। यहाँ देखें मैंने मछली अपनी प्लेट में सजा ली थी और ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे मसाला। मतलब मसाला ये है कि आप कम ज़्यादा ऊपर डाल सकते हैं, जितना आपको तेज़ी का मसाला पसंद है इतना ज़्यादा मसाला डालें। मैंने ये एक साइड पे मसाला लगाया था, आपने दोनों तरफ मिस के मसाला लगाना है। मछली को पलट के भी आप मसाला छिड़केंगे और मछली के ऊपर भी आप इसी तरह मसाला छिड़केंगे। और यहाँ पर ये खोलता हुआ जो तेल था कढ़ाई के अंदर, ये इसके ऊपर डालेंगे मसाले के ऊपर, और इसकी जो छनछनाहट सी निकलती है मसाले के ऊपर तेल डालते ही भी, वो मैं ही महसूस कर रही थी। और आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ ये है इमली का पल्प है, ये थोड़ा सा मेरे पास था तो थोड़ा सा ही जाएगा इसके अंदर, तो ये काफ़ी था यहाँ के लिए। तो ये भी छिड़कना होता है इसके ऊपर, मछली के ऊपर, इसकी खटास के लिए, इसके टेस्ट के लिए, मज़ीद इसमें इजाफा करने के लिए। तो ये हल्का हल्का सा आप नींबू का, सॉरी इमली का रस है, इसको भी आप छिड़केंगे। और यहाँ फ्राई हरी मिर्चें जो हैं इसको हम फ्राई हरी मिर्चों से सजाएंगे। और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यकीन करें इसको आप तंदूर की रोटी से खाएं, हरी मिर्च को तोड़ के मछली के साथ खाएं, बहुत लजीज लगता है। रायता सलाद के साथ सर्व करें। और ये अगर कुछ भी ना हो तो खाली मछली और ये फ्राई मिर्चें हो तो यकीन करें बहुत मज़े से ये कह लें कि आप खा सकते हैं। तंदूर की रोटी के साथ बहुत लज्जत देती है, बहुत मज़ा देती है इस तरह की मछली। तो यकीनन आपको पसंद आई होगी, बहुत आसान शॉर्टकट रेसिपी है और जो आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगी। लज्जत से भरपूर रेसिपी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आपको पसंद आई होगी यकीनन। और आप बनाएंगे तो आपको जाम शोरो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में जाम शोरो का मज़ा ले सकते हैं, वहाँ की मशहूर मछली का मज़ा ले सकते हैं अपने घर में, अपने किचन में, अपने घर वालों को खिलाएं और लज्जत से भरपूर जायके के साथ यकीन करें एंजॉय करें सर्दियों के अंदर और सर्दियों के बाद भी, क्योंकि 12 महीने खानी चाहिए मछली। हम खाली सर्दियों पे ज़्यादा इनके पर ज़ोर होता है मछली का, लेकिन ये 12 महीने आपको खानी चाहिए। और यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा मज़ीद और इसको लज्जत से भरपूर कर दूँ हरी मिर्चों को, तो यहाँ मैंने वही मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया था जो हमने बनाया था जाम शोरों का मशहूर मसाला। तो यकीनन आपको पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को फिर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।